हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हम हमारा 4th चैप्टर कर रहे थे डिटरमिनेंट्स। उसके हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे देखते हैं हम हमारा 11th क्वेश्चन क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में कर रहे हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से इक्वल टू करना है हमें बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है हमें इस डिटरमिनेंट को। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ 1 1 नहीं है, तो हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि 1 1 क्रिएट हो जाए ताकि हम 0 0 क्रिएट करके वहाँ से उसको एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ अल्फ़ा है और थर्ड रो में बीटा प्लस गामा है। अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, यहाँ गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो तीनों एक जैसे आ जाएंगे रो, और वहाँ रो से हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो आपका 11th क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करोगे। आपका स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ मैं यहाँ। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से है। तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, R1 पे ऑपरेशन लगाना है आपको। क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, और सॉरी R2 नहीं ऐड करोगे, R1 प्लस R3 लगाओगे। तो क्या बनेगा ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। R1 और R3 को दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। रो से निकाला है तो तीनों जगह क्या आएगा, यहाँ पे आपका 1 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, इस तरह से। अब हमारे 3 1 आ गए हैं, तो हमें क्या करनी है, 2 zeros क्रिएट करनी है। तो C1 पे ऑपरेशन लगाओगे C1 माइनस C2, एंड C2 पे लगाओगे C2 माइनस C3। ठीक है, तो लगाओ फिर ऑपरेशन। तो बाहर तो जो है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज़, 1 में से 1 गया 0, नीचे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ देखो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा करोगे तो गामा से गामा जाएगा, क्या बचेगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ 0 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस गामा माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, गामा माइनस क्या चला जाएगा, बीटा। 1 गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, नाउ एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं करने, कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ से हम अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकाल सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, नीचे बीटा माइनस अल्फ़ा है, मतलब अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन निकालूँ तो क्या बनेगा आपका, अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। यहाँ से माइनस कॉमन तो बीटा माइनस गामा, इस तरह से ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब निकाल लो यहाँ से, एक तो निकाल दिया अल्फ़ा माइनस बीटा, और दूसरे नेक्स्ट टर्म से निकाल दिया बीटा माइनस गामा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों से, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा पहले से ही निकला हुआ है। तो ये क्या बच गया, 0 0 1। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे क्या बचेगा, माइनस का 1। वैसे ही यहाँ बीटा प्लस गामा, और ये क्या बचेगा, माइनस का 1, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे, इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। तो क्या आ जाएगा आपका, अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब माइनस करते हैं, ये करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। तो बीटा से बीटा गया, ये आ गया आपका अल्फ़ा माइनस बीटा
बीटा माइनस गामा, और ये आएगा यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू क्या है आपका राइट हैंड साइड। कर सकते हैं सभी, कर लेंगे। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कुछ ना ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है, बिल्कुल ही आसान चीज़ें हैं सारी की सारी, आपकी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12th है आपका प्रूफ दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई इस तरह से दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर ध्यान देना क्या दिया हमें, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई इस तरह से दिए हुए हैं। मतलब एक्स माइनस वाई करना है और वाई माइनस जेड करना है, ठीक है, जेड माइनस एक्स करना है, इस तरह से हैं। तो क्या करोगे यहाँ से, हमें पता है कि यहाँ पे 1 1 तो होगा नहीं, अभी ना कुछ प्लस करने से 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो भी कुछ ऑपरेशन नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, C1 पे लगाओगे ऑपरेशन C1 माइनस C2 और C2 पे लगाओगे C2 माइनस C3। उससे क्या होगा, यहाँ x माइनस वाई आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स है तो z कॉमन निकल के क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड, या माइनस जेड कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम में से आपका क्या कॉमन निकलाएगा x माइनस वाई, वैसे ही सेकंड कॉलम से क्या निकलाएगा y माइनस जेड, ठीक है। तो जब x माइनस वाई और y माइनस जेड निकलेगा तो यहाँ 1 1 बचेंगे, तो एक ज़ीरो तो ऐसे ही क्रिएट हो जाएगी 1 में से 1 माइनस करके, ठीक है, एक ज़ीरो क्रिएट हो जाएगी, एक 1 आ जाएगा, एक z आएगा, इस 1 z के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देना उसको। ज़रूरी नहीं है कि 2 ज़ीरो क्रिएट करके ही आप 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि क्वेश्चन किस तरह का है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 13th है, बिल्कुल सेम है। इसमें ऑपरेशन C1 C2 पे लगे थे, इसमें R1 R2 पे लगेंगे। R1 माइनस R2 लगा दोगे R1 पे और R2 पे लगा दोगे R2 माइनस R3, तो A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस का C कॉमन तो A माइनस बी, इस तरह से फिर A माइनस बी कॉमन, यहाँ से B माइनस C कॉमन, बाकी जो बचता है उसके अकॉर्डिंग एक ज़ीरो क्रिएट करके उसको एक्सपेंड कर देंगे। क्लियर है, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है हमारा 14th है x प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा। यहाँ से हमें प्रूव करना है कि ये लैम्डा स्क्वायर इंटू 3 लैम्डा प्लस 3x प्लस लैम्डा के आप लोग देख सकते हो। अगर हम इन तीनों को प्लस करें R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो x प्लस लैम्डा प्लस x क्या बनेगा 3x प्लस लैम्डा, ये भी 3x प्लस लैम्डा, ये भी 3x प्लस लैम्डा, तो पूरी रो में क्या बन जाएगा आपके पास 3x प्लस लैम्डा। जब 3x प्लस लैम्डा कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और बाकी ऐसे दिस, ठीक है। अब 1 1 1 3 1 क्रिएट होने के बाद आपको पता ही है C1 माइनस C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगा के 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते, कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट भी सेम है, पहला ऑपरेशन लगेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को प्लस करोगे, सॉरी एक मिनट, R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं लगेगा, इसमें लगेगा C1 प्लस C2 प्लस C2 3, क्यों, देखो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसमें a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, इसमें भी a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, मतलब तीनों सेम क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1 1 1। फिर लगाओगे R1 पे लगेगा R1 माइनस R2 और R2 पे लगेगा R2 माइनस R3। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, इनको इस तरफ ऐड कर लो या इस तरफ ऐड कर लो, सेम बनेंगे तो आप रो पे भी लगा सकते हो और कॉलम पे भी लगा सकते हो। R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लगा सकते हो R1 पे, और C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकते हो। क्लियर है, जो इनका टोटल आएगा वो कॉमन आएगा, 1 1 क्रिएट हो जाएगा, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में देखो क्या है, B प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। तो 15th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या ऑपरेशन लगाओगे, इसमें हम पहले लगाएंगे R1 पे, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो किस तरह से सॉल्व करोगे इसको, क्या है हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, सॉरी डिटरमिनेंट दिया हुआ है B प्लस सी बी सी,
ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी इक्वल टू दे दिया 4AB/C। ये शो करना है हमें। तो ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 पे, क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान दो, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करोगे तो ये क्या होगा B प्लस सी प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या बन जाएगा है ट्वाइस ऑफ B प्लस सी। वैसे ही A प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तो डबल सी और डबल ए मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी बनेगा। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो कैसे करना है। 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ आपका बी सी प्लस ए सी, ठीक है, देन बी ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ ऑपरेशन। देखो यहाँ पे हमें पता है अगर बी सी प्लस ए में से सी प्लस ए गया ये 0 हो जाएगा, ए प्लस बी में से ए प्लस बी गया ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डबल ज़ीरो यहाँ क्रिएट हो जाएंगे हमारी, या फिर अगर हम इनको करें माइनस तो यहाँ हो जाएगा, बात तो वही आएगी। तो मैंने R1 पे लगाया, R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 लग गया। एक मिनट, जब हम R1 माइनस R2 लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा आपका A प्लस बी। तो R1 पे लग गया ये, ठीक है। R1 पे लगने के बाद ऑपरेशन फिर उस R2 पे लगता है। तो एक मिनट के लिए ध्यान देना, हम इस तरह नहीं लगाएंगे, हम R2 पे लगाएंगे। R2 पे लगाया मैंने R2 माइनस R1, ठीक है, दोनों अलग अलग पे लगाएंगे। R2 पे लग गया, फिर R3 पे क्या R3 माइनस R, सेम को माइनस कर दिया दोनों से। इससे क्या होगा हमारा यहाँ पर 0 आ जाएंगे, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब R2 माइनस R1 है तो B माइनस बी माइनस सी, माइनस बी से माइनस बी गया, क्या बच गया माइनस सी, यहाँ 0। B माइनस ए माइनस बी, तो B से B गया माइनस का ए, ठीक है। अब R3 पे लगाया, R3 माइनस बी माइनस सी, तो माइनस का B, ठीक है। यहाँ पे सी माइनस ए, तो माइनस का ए, यहाँ पे 0, 2 0 आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बी प्लस सी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड भी कर सकते हो, या इसको और भी आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप लोग। कैसे, हमें पता है अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या लगाओगे यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या R1 प्लस में R2 प्लस R3, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर है पहले से ही, R1 प्लस R2 प्लस R, दोनों को प्लस किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो गया 0 माइनस सी माइनस बी, ठीक है। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 है तो C माइनस ए प्लस ए, सी ए से ए गया तो क्या बच गया यहाँ पे C, ए प्लस बी माइनस ए से ए गया B प्लस 0 बी, 0 माइनस ए 0, ठीक है। अब अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसको तो ट्वाइस ऑफ 0 के अकॉर्डिंग तो 0 के अकॉर्डिंग माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 0 माइनस माइनस प्लस ए बी, और वैसे भी माइनस का होता है तो ए बी, प्लस बी के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस ए सी, ठीक है, हो गया ये यहाँ से आपका, और ये हो गया 0। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो 2ABC, दैट इज इक्वल टू 4ABC, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर सकते हो सॉल्व, तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकंड पार्ट है x1 1 1 x1 1 1 x, एक तरह से ये इसी फॉर्म में आ गया जैसे पीछे आया था हमारे पास। तो अब एक चीज़ देखो, जीरोस क्रिएट करनी, कैसे करोगे, अगर हम पहले R1 पे ऑपरेशन लगा दें, R1 माइनस R2, ठीक है, उससे क्या होगा, एक 0 यहाँ आएगी, यहाँ x माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स जाएगा,
नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो x माइनस वन, एक ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ जीरो, यहाँ x माइनस वन, यहाँ x माइनस वन, x माइनस वन कॉमन निकल आएगा, एक निकल गया। फिर R2 पे लगा दो R2 माइनस R3, तो ये ज़ीरो, x माइनस वन, यहाँ वन माइनस एक्स, फिर यहाँ से भी x माइनस वन कॉमन निकलाएगा, दो x माइनस वन कॉमन निकलाएंगे, बचेगा उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो उसको। ठीक है, कर लोगे सॉल्व, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 16 है आपका, प्रूफ दैट वन ए स्क्वायर ए वन ए स्क्वायर ए वन ए क्यूब माइनस वन का स्क्वायर शो करना है आपको। तो ए क्यूब माइनस वन के लिए देखो, सबसे पहले तो क्या करोगे, इसके अंदर क्या ऑपरेशन लगेगा, सबसे पहला ऑपरेशन लगाना, आप लोग ध्यान दो, ये तीनों टर्म का जो टोटल है, ध्यान देना, अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो सेम टर्म नहीं आएगी, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, मतलब पहला ऑपरेशन लगेगा आपका R1 पे, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करने के बाद वन प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकलाया, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे वन वन वन, फिर वही लगाना है C1 माइनस C2 माइनस C3, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब एक चीज़ बता दूँ बेटा आपको कि जो ये ए क्यूब माइनस वन का स्क्वायर है, ये क्या चीज़ आएगी, ए क्यूब माइनस वन का स्क्वायर, ये कैसे सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए देखो आपका कि जो मैंने बताया कि अभी ये पहले ये देख लो कि जो ए क्यूब माइनस वन है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये एक तरह से है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जब ए क्यूब माइनस वन का लगेगा तो वो बनेगा आपका ए माइनस वन, ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, प्लस में ए बी का ए, मतलब आपका राइट हैंड साइड ए क्यूब माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है ना, तो आपका आएगा एक्चुअल में सॉल्व होके ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और इस कंप्लीट का स्क्वायर, मतलब इसकी भी दो टर्म इसकी भी दो टर्म, तो हम उन्हें टोटल का स्क्वायर लिख देंगे, और टोटल का स्क्वायर क्या बनेगा आपका ए क्यूब माइनस वन का स्क्वायर। कर लोगे, एक बार ये कॉमन निकलेगा, एक बार ये कॉमन निकलेगा, बाकी आपका जो आएगा सॉल्व होके आएगा वो एक्सपेंड फॉर्म में। आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन है, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, तीनों अलग अलग हैं। तो पहला ऑपरेशन लगेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ध्यान देना, यहाँ तो होएगा y प्लस एक्स प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, दो y आएंगे, दो x आएंगे, दो z, ट्वाइस आएगा, मतलब जब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे, और कॉमन क्या निकलेगा आपका, कॉमन निकलेगा x प्लस वाई प्लस z, तो यहाँ तो बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ z प्लस x, x प्लस वाई, z वाई एक्स जेड। ठीक है, अब आपको 2 ज़ीरोज़ क्रिएट करनी है, तो 2 ज़ीरोज़ कैसे करोगे, यहाँ पे ज़ीरो क्रिएट कर लो पहले, तो कैसे लगाओगे, C1 पे क्या लगाओगे, C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, बाकी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, और C2 पे लगाओगे C2 माइनस C3, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, फिर ये देख लो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालो, अदरवाइज़ 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे। आसान चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया हमारा। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। अब ध्यान देना, अगर हम इनको ऐड करते हैं, देखना इनको ऐड करें तो यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। जब इनको ऐड करेंगे, ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी कर गया 0, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक तो है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एक 0, एक ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1, एक 0 तो है ही, एक और 0 बनानी है, तो इसमें से वही लगा दोगे, C1 पे ऑपरेशन लगाओगे, C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C3, क्योंकि यहाँ 1 है, तो 2 1 जा 2 होके यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, फिर इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दोगे, जो भी आपका सॉल्व होकर आता है कर लेंगे, तो यही आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। 19th है आपका, शो दैट a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2ab माइनस सी माइनस 2c। तो बस थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होता है। हम देखें, अगर a माइनस बी माइनस सी और नीचे माइनस के 2b माइनस के 2c, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं,
तो देखो a माइनस बी प्लस का 2b, तो प्लस का b बचेगा और ऐसे ही प्लस का c बचेगा। ये तीनों भी प्लस का b बचेगा, प्लस का a बचेगा और प्लस का c बचेगा। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर तीनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, नीचे टर्म्स एज इट इज़। यहाँ 1 1 1 आएगा, तो वही ऑपरेशन लगाने हैं आपको, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके चेक करोगे और 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे। कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालोगे, नहीं निकलता है तो उसको एक्सपेंड। यही हमारा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सेम, जो सेम ऊपर ABC में दे दिया, नीचे वही सेम क्वेश्चन XYZ में दे दिया। क्वेश्चन तो चेंज नहीं है, क्वेश्चन तो सेम है आपके, कर लोगे उसी तरह इनको सॉल्व करना है। यही लगेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 20th क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।